नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस। दोस्तों, ये सभी के हम मिक्स इम्पोर्टेंट 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को आज के इस वीडियो में एक रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इस वीडियो में जो साथ ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के 100 प्रश्न हैं, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। सारे प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? तो भारत आने वाला दोस्तों पहला पुर्तगाली का बात किया जाए तो वास्को डिगामा था। वास्को डिगामा पुर्तगाली व्यक्ति थे दोस्तों। बोल सकते हैं यह भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया। 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा था कालीकट, और कालीकट का राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। वास्को डिगामा दोस्तों 3 बार भारत की यात्रा की थी। 1498 में, दूसरा बार बोल सकते हैं आप 1502 में, और तीसरा बार आप बोल सकते हैं जो 1524 में, और 1524 में इसका मृत्यु यही हो गया। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है जो कमेंट बॉक्स में साथ ही पुर्तगाल का राजधानी आपको बताना है, जो पुर्तगाल का राजधानी कहाँ है। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो के अंत में आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही उत्तर दे पाए। दोस्तों इससे क्या होगा तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, जो हाथी सिंह मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों यह स्थित है गुजरात के अहमदाबाद में। ऑप्शन डी जो यहाँ पर है सही उत्तर हो जाएगा। मुंबई का बात करते हैं तो मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है, मुंबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जो विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों विश्व भारती का मुख्यालय पूछा जाए तो कोलकाता आप बोल सकते हैं। शांति निकेतन याद रखिए, कोलकाता दोस्तों। ऑप्शन डी को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है ये रहा दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन दिया गया है 1902, 1904, 1906, 1908। तो अभिनव भारत की जो स्थापना हुआ यह 1904 में हुआ। वीडी सावरकर के द्वारा दोस्तों इसका स्थापना किया गया। आप सभी दोस्त लोग का बार बार एक ही कमेंट रहता है, जो BPSC 4.0 जो टीचर का एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए। दोस्तों अगर आप लोग PYQ क्वेश्चन कर रहे होंगे BPSC टीचर 4.0 एग्ज़ाम के लिए, किरण पब्लिकेशन सबका बुक देखिएगा तो उस सब बुक को देखिएगा तो उसमें दोस्तों ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी टाइप का प्रश्न है साथी। अगर आप BPSC टीचर 4.0 एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, या बिहार पुलिस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, या बिहार SSC एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, या बिहार DLED एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, या बिहार दरोगा एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, ये सारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से दोस्तों यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है, जो शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया था? शारदा एक्ट जो है दोस्तों यह बाल विवाह से संबंधित है, याद रखिएगा। तो यह जो बनाया गया था न, लॉर्ड इरविन के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन सी किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा, याद रखिएगा, बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? इसके लेखक पूछा जाए तो विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन का बात करते हैं तो इसी के जन्म दिवस को 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 नवंबर के दिन दोस्तों
याद रखिएगा आप, शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 अक्टूबर के दिन विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरोजनी नायडू का बात करते, इसको भारत को किला के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों बोल सकते भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जाए तो सरोजनी नायडू कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश का। सुभाष चंद्र बोस का बात करते, इसको नेताजी कहा जाता है। नेताजी का उपाधि दोस्तों हिटलर के द्वारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस को। कहता ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ब्राजील के घास के मैदान को साथी कंपोज बोला जाता है। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। ब्राजील जो है ना दोस्तों, यह विश्व में सर्वाधिक बोल सकते आप गन्ना का पैदावार कौन करता है? तो ब्राजील हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक अगर आपसे पूछ लिया जाए कॉफ़ी का उत्पादन कौन करता है, तब पर भी आप क्या बोलिएगा? ब्राजील बोलिएगा। सांप वाला अगर देश आपसे पूछ लिया जाए फिर भी आप ब्राजील लॉक कर सकते हैं। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। और बोल सकते हैं जो अंगूर जो है साथी, यह इसमें कौन अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल याद रखिएगा आप। टार्टरिक अम्ल अंगूर और इमली में पाए जाने वाला अम्ल पूछा जाए तो टार्टरिक अम्ल को आप लॉक कर सकते हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने लिखा? इसको लिखा गया है हरिसेन के द्वारा। हरिसेन जो है यह समुद्रगुप्त के दोस्तों दरबारी कवि थे, याद रखिएगा। दरबारी कवि थे किसके? समुद्रगुप्त के। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों समुद्रगुप्त जितने भी युद्ध लड़े एक भी युद्ध नहीं हारे, याद रखिएगा। कनिष्क का बात करते थे, यह कुषाण वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। और कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कुंडलवन कश्मीर में, याद रखिएगा आप। दोस्तों अगर हम बात करते हैं लक्ष्मण सेन का, तो यह सेन वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। सबसे डरपोक शासक थे लक्ष्मण सेन, याद रखिएगा। और लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि कौन हो जाते हैं? जयदेव, जिसने गीत गोविंद को लिखा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका मुख्यालय है देहरादून में, ऑप्शन सी। बेंगलोर का बात करते हैं तो इसरो का अगर मुख्यालय पूछ लिया जाए तो बेंगलोर में बोलिएगा। इसरो का जो गठन हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था और 1969 में इसरो का गठन किया गया था। और बेंगलोर को बोल सकते हैं बगीचों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। बर्लिन की दीवार किस वर्ष नष्ट की गई थी? इसको जो नष्ट किया गया था 1989, याद रखिएगा। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला प्रश्न है, संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ? तो संसद भवन दोस्तों याद रखिए 1970, पुराना वाला याद रख सकते हैं। रायसीना पहाड़ी पर है संसद भवन दोस्तों। और संसद जो है यह अनुच्छेद 79 में है। संसद के अगर अंग आपसे पूछ लिया जाए तो अंग इसके 3 होते हैं संसद के, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद के दोस्तों अगर आपसे सदन पूछ लिया जाए तो 2 सदन याद रखिए, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन होता है। और लोकसभा जो है अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा 80 में है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति जो है इसका पद अनुच्छेद 52 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? यह नारा दिया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। लाल बहादुर शास्त्री का बात करते हैं तो जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसका समाधि स्थल दोस्तों विजय घाट कहलाता है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला के नाम से जल विद्युत को जाना जाता है, श्वेत कोयला के नाम से। काला शीशा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। कपास जो है, कपास की खेती सर्वाधिक काली मिट्टी में होती है दोस्तों, इसी को रेगुड़ मृदा कहा जाता है, काली मिट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो यह प्रसिद्ध खिलाड़ी है बैडमिंटन के। किसके? बैडमिंटन की तरफ आप बढ़ सकते हैं।
कहता पीपुल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है, तो यह संबंधित है चाइना से दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, चाइना आप बोल सकते हैं। प्रश्न है दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है, यह संबंधित है जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व, अधातु पूछ लिया जाए तो फ्लोरीन बोलिएगा, याद रखिएगा। सबसे अधिक क्रियाशील अगर धातु पूछ लिया जाए तो पोटासियम माना जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक 19 होता है, याद रखिएगा। सबसे भारी धातु पूछा जाए ना दोस्तों तो सीजियम बोल सकते हैं आप। ऑस्मियम याद रखिएगा, ऑस्मियम OS बोला जाता है, परमाणु क्रमांक 76। सबसे हल्की धातु अगर पूछ लिया जाए तो लिथियम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो श्रीधरन को इस नाम से जाना जाता है भारत में पूछा जाए तो। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश, तो उसका नाम क्या है दोस्तों, तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला देश अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भूटान बोलिएगा। भूटान की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो थिम्पू बोल सकते हैं। इसकी मुद्रा नगुल ट्रम है, साथी याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ, यह समझौता हुआ 1985 में। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी, इसका स्थापना हुआ था 1953 में साथी। भाषा के आधार पर बनने वाला यह भारत का पहला राज्य है, आंध्र प्रदेश बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर बोल सकते हैं, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। 2019 में इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया जम्मू कश्मीर को। जीवन बीमा निगम जिसको LIC बोला जाता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, की स्थापना कब हुई, इसका स्थापना 1 सितंबर 1956 में इसका स्थापना हुआ था। तो 1956 ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी की तरफ आप बढ़ सकते हैं और ऑप्शन डी को लॉक कर सकते हैं। आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे, ग्रीस यानी दोस्तों यूनान बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, डिगबोई अगर आपसे पूछा जाए तो। भारतीय विषयों के को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको जो बांटा गया 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुआ, 2013 में इसका मृत्यु हुआ था। अगर नेशनल मंडेला का मृत्यु आपसे पूछ लिया जाए तो। खांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया तीरथ सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, तीरथ सिंह के द्वारा किया गया था। वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की, इसका संकल्पना किसके द्वारा किया गया, अरस्तु के द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों। अरस्तु के गुरु हो जाते हैं प्लूटो बोल सकते हैं, प्लूटो के गुरु हो जाते हैं सुकरात, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है, यह संबंधित है दोस्तों कौन राज्य से, तो उत्तराखंड से यह संबंधित है। फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में है। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है, इस नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था गोलमेज के किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया, 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1930 में, 1931 में और 1932 में। दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते, कोष्ठकों की संख्या 2 होता मछली में। अगर मानव में यही पूछ लेता तो 4 गो प्रकोष्ठ यानी कोष्ठक बोलिएगा दोस्तों। अगर आपसे मेढक में पूछ लेता कोष्ठक की संख्या, तो मेढक में 3 गो कोष्ठक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। सबसे अधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही है। हवन बांध किस नदी पर बनाया गया है, इसको बनाया गया है कोलोराडो नदी पर, इसको
बनाया गया है। कहता ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो दोस्तों यह है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश आप बोल सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? इसका द्वार कहा जाता है वेनेजुएला को बोल सकते हैं आप, इस नाम से जाना जाता है। प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका खोज दोस्तों 1930 में हुआ था और 2006 में इसको निकाला गया ग्रह से, बौना ग्रह के रूप में दोस्तों घोषित किया गया। कहता है अंकुरित अनाज में कौन सी विटामिन पाया जाता है? तो इसमें विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। अस्कर्वी नामक रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। आंवला इसका प्रमुख स्रोत है। कौन? आंवला बोल सकते हैं इसका प्रमुख स्रोत है। विटामिन डी का दोस्तों बात करते हैं तो कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम है। इसको हार्मोन वाला विटामिन भी कहा जाता है। आपको पूछा जाए कौन विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को। विटामिन B1 को क्या बोला जाता है? तो थायमिन के नाम से इसको जाना जाता है। विटामिन B1 के कारण बेरी नामक रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है विटामिन ए की कमी से। मोनोकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मोनोकल्चर का अगर आपसे संबंध पूछ लिया जाए तो अन्न उत्पादन से दोस्तों इसका संबंधित है। इसका संबंध अन्न उत्पादन से याद रखिएगा। दोस्तों रेशम उत्पादन का बात करते हैं तो सेरीकल्चर आप बोल सकते हैं। कौन? तो सेरीकल्चर याद रखिएगा। पीसीकल्चर मछली पालन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? यह मंदिर काठमांडू में स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। मनुस्मृति किस भाषा में लिखित है? दोस्तों इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया। संस्कृत को सभी भाषाओं का जननी कहा जाता है। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब कोयला हो जाएगा साथी, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? मक्खी का लार्वा मैंगोट कहलाता है। ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए। कहता धमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है सारनाथ के अंतर्गत। कहाँ? सारनाथ के अंतर्गत। और दोस्तों सारनाथ में सबसे पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया था। बोध गया में इसे ज्ञान का प्राप्ति हुआ। लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था, याद रख सकते हैं आप, महात्मा बुद्ध का। मानस किस नदी का उपनदी है? मानस जो है ना दोस्तों यह ब्रह्मपुत्र का एक मानस नेशनल पार्क भी है। मानस नेशनल पार्क कहाँ है? एनपी का मतलब नेशनल पार्क। यह साथी असम में है मानस नेशनल पार्क और जंगली भैंसा के लिए यह प्रसिद्ध है नेशनल पार्क। पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में है? तो पेरियार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप केरल की तरफ बढ़ सकते हैं, केरल को लॉक कर सकते हैं। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन साथी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में है? तो यह है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर है? तो श्रीनगर जो है ना यह है आपको झेलम नदी के तट पर। कौन नदी के तट पर? झेलम नदी के तट पर बोलिएगा। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य तो उत्तर प्रदेश है अपना। भारत में अगर पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। और सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी पूछा जाए तो फिर भी आप कोसी नदी बोलिएगा। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो गोदावरी नदी की तरफ आप बढ़ सकते हैं। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी नकदी फसल है? साथी अगर हम बात करते हैं नकदी फसल का, यहाँ पर तंबाकू है नकदी फसल, याद रखिए। जिसको सिर्फ लाभ कमाने के लिए उगाया जाता है उसको नकदी फसल कहा जाता है। जैसे कपास भी बोल सकते हैं, जूट भी दोस्तों बोल सकते हैं, रबड़ बोल सकते हैं, कॉफ़ी बोल सकते हैं। अमरकंटक पठार में किस खनिज का प्रचुर भंडार है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है यह एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क माना जाता है बॉक्साइट। किस राज्य में प्रसिद्ध
चित्रदुर्ग किला स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक के अंतर्गत। ऑप्शन बी कर्नाटक के अंतर्गत स्थित है। निम्न में कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? बांग्लादेश का एक बंदरगाह है दोस्तों चट्टग्राम। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? झारखंड में स्थित है दोस्तों, इसमें से मैथन बांध बोल सकते हैं, झारखंड में स्थित है। बोकारो में इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया था? तो बोकारो में जो दोस्तों बनाया गया था ना, यह सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से बनाया गया था। कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? इनमें से कौन शहर स्थित नहीं है? तो लखनऊ। लखनऊ जो है यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर पूछा जाए तो कानपुर, यह साथी उत्तर प्रदेश का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र को लॉक कर लीजिए आप। गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह स्थित है आपको पुरी में। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। शुक्र ग्रह को कितने प्राकृतिक उपग्रह? दोस्तों शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है और बुध के भी एक भी उपग्रह नहीं है। सूर्य के दोस्तों एगो उपग्रह है चंद्रमा, और मंगल के 2 गो उपग्रह है। बहुत सारे उपग्रह है शनि के और बृहस्पति के। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जोधपुर में। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है? सही जवाब है श्रीलंका का। ऑप्शन बी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा समुद्र तट गोवा में है? दोस्तों यहाँ पर सही जवाब इन 4 ऑप्शन में से पालोलेम बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए पालक में बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है? यह अमेरिका के अंतर्गत है। अमेरिका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन है दोस्तों? तो क्षेत्रफल के हिसाब से तो कौन देश हो जाता है? तो साथी रूस हो जाता है, याद रखिएगा। वैसे अगर आप बोल सकते हैं तो भारत। अभी तो दोस्तों आप चीन बोल सकते हैं जब तक जनगणना का रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक। तो यहाँ पर या तो चीन लॉक कर सकते हैं साथी, या तो भारत बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जो टोक्यो किस देश की राजधानी है? साथी इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? जापान की है। और थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? तो बोल सकते हैं बैंकॉक। साथी बैंकॉक है थाईलैंड की राजधानी। सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? अपना प्यारा भारत। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ऑप्शन डी की तरफ आप बढ़ सकते हैं। कहता दुनिया के सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? दोस्तों सही जवाब है बुर्ज खलीफा। विकल्प सी बुर्ज खलीफा आप बोल सकते हैं। बुर्ज खलीफा किस शहर में स्थित है? तो दुबई में है। कहाँ है यह? तो दुबई आप बोल सकते हैं। विश्व का सबसे पुराना धर्म कौन सा है? सबसे पुराना धर्म बौद्ध धर्म है। कौन है दोस्तों? बौद्ध धर्म आप बोल सकते हैं। कैलाश पर्वत किस देश में स्थित है? कैलाश पर्वत तिब्बत के अंतर्गत, याद रखिएगा आप, तिब्बत में स्थित है। नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो नासा का बात करते हैं तो यह अमेरिका की है। कौन देश का है? अमेरिका का है। विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है? उसका नाम है दोस्तों टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो बोल सकते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, गुजरात राज्य के पोरबंदर में। विश्व का सबसे लंबा नदी दोस्तों नील नदी, याद रखिएगा। और जल के आयतन के अनुसार पूछा जाए तो अमेजन बोल सकते हैं। किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? जापान को। थाईलैंड जो है यह विश्व में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन करता है। विश्व में सर्वाधिक रबड़ का पैदावार कौन करता है? तो थाईलैंड करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पिरामिड किस देश में स्थित है? तो साथी सही जवाब यहाँ पर होना चाहिए मिस्र। ऑप्शन डी की तरफ लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। पृथ्वी के कहता है गोल आकार का सिद्धांत किसने दिया? इसका सिद्धांत अरस्तु के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में इसका स्थापना हुआ था। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो 7 गो रंग होते हैं इंद्रधनुष में। वर्षा के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देने वाला वर्णपट है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, बड़ा ग्रह बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। अर्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो कृष्णा नदी पर इस बांध का निर्माण हुआ है। कृष्णा नदी पर हुआ है। राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह तांबे की खादान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी की तरफ आप लॉक कर सकते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी होता है। ध्वनि की गति किसमें सबसे तेज होती है? ध्वनि की गति दोस्तों सबसे तेज होता है इस्पात में। किसमें? इस्पात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? साथ ही सही उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना दोस्तों कल याद रखिएगा बिहार बीएड का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का फुल फॉर्म पूछा गया था, ऐसे था। तो याद रखिएगा आप विश्व व्यापार संगठन। तो इसका गठन हुआ था कब? 1 जनवरी 1995 में। ऑप्शन बी को लॉक कीजिए। और इसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और WHO का मुख्यालय पूछा जाए विश्व स्वास्थ्य संगठन। 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ था, गठन। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? दोस्तों सही उत्तर आप बोल सकते हैं अकबर। ऑप्शन सी को आप लॉक कीजिए, यहाँ पर अकबर बोल सकते हैं। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था? तो साथी याद रखिएगा बैरम खान। ऑप्शन सी में सही उत्तर दिया गया। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों सितार से। पहला ऑप्शन सही है, सितार से। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ऑल सब्जेक्ट के मिक्स 100 प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे करवाए। अगर साथी इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा 100 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से साथी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। हम यही बोलेंगे साथी, आप पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।